हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हमने कंप्लीट कर लिया फोर ब्रेन यानी कि प्रोजेंसेफेलॉन, और हमने कंप्लीट करा लास्ट क्लास में मिड ब्रेन यानी कि मेसेंसेफेलॉन। अब एक ही पार्ट बचता है हमारा, लास्ट होता है हिंड ब्रेन, या उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। तो हिंड ब्रेन प्रेजेंट कहाँ होता है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये तो होता है हमारा पूरा फोर ब्रेन, और ये जो ब्लू से इंडिकेट किया है ये हमारा मिड ब्रेन, और ये जो पूरा रेड रेड है पूरा, ये हमारा होता है हिंड ब्रेन, या फिर आप बोल सकते हो रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, अब हिंड ब्रेन में क्या है रोम्बेनसेफेलॉन में, कि ये दो टाइप्स में, इसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? है रोम्बेनसेफेलॉन, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते हैं हाइंड ब्रेन। जैसे कि मैंने कहा क्या कि ये है डिवाइडेड दो पार्ट्स में। कौन से हैं इसके दो पार्ट्स? एक होता है मेटेनसेफेलॉन और एक हमारा है माइलेनसेफेलॉन। ठीक है, तो क्या होता है रोम्बेनसेफेलॉन का फर्दर जो डिवीजन है वो दो टाइप्स में है। एक है मेटेनसेफेलॉन जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में, एक पढ़ेंगे हम पॉन्स के बारे में और एक पढ़ेंगे हम सेरिबेलम के बारे में। और माइलेनसेफेलॉन में हम एक ही एरिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला पॉन्स, तो ये जो उठा हुआ एरिया है यहाँ पर, ये तो है हमारा पॉन्स। ठीक है, और ये जो एरिया है, ये 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 है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये जो स्ट्रक्चर है गोल 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 सा, ये हमारा है सेरिबेलम। सेरिबेलम। तो ये है हमारे हिंड ब्रेन के पार्ट्स। तो एक एक करके अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, किसके क्या फंक्शंस होते हैं। जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में भी घुसने की जरूरत नहीं है। तो मेन मेन जो चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताती चलूंगी मैं पार्ट्स वाइज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद पॉन्स। तो देखते हैं, पहला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्या है पॉन्स। जैसा कि मैंने बोला पॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, देख सकते हो मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसको कैसे हम कहेंगे कि इंफीरियर टू मिड ब्रेन बट सुपीरियर टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पॉन्स प्रेजेंट होता है फोर्थ वेंट्रिकल के पास। जब मैंने वेंट्रिकल्स बताए थे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, फिर थर्ड वेंट्रिकल होता है, फिर होता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल की जब पोजीशन बताई थी तो मैंने बताया था पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में हमारा कौन सा आता है? फोर्थ वेंट्रिकल आता है। तो किसके पास प्रेजेंट होता है पॉन्स? हमारा फोर्थ वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट होता है। इंफीरियर होता है मिड ब्रेन के और सुपीरियर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। प्रेजेंट नियर द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल किसके इंफीरियर है? इंफीरियर मतलब किसके नीचे है? इंफीरियर टू मिड ब्रेन। और किसके सुपीरियर है? सुपीरियर टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट है इसके, देखते हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस में इसका मेन फंक्शंस जो है, एक तो ये है कि ये रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करता है, दो टाइप के सेंटर्स होते हैं इसके अंदर, एक होता है एपनियोस्टिक और एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इंस्पिरेशन का स्टिमुलेशन कराता है और एक्सपायरेशन का स्टिमुलेशन कराता है। दो ही चीजें होती है ना हमारे रेस्पिरेशन में, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, तो जो स्टिमुलेट करा रहा है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को, वो कौन सा सेंटर है हमारा? वो है हमारा पॉन्स। ठीक है, एक काम इसका ये है, ड्रीम जनरेट करता है और मिक्चुरेशन कंट्रोल करता है। तीन इसके मेन फंक्शंस आपको याद रखने हैं, कि एक तो रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, दूसरा ड्रीम जनरेट कर रहा है, और तीसरा क्या है? मिक्चुरेशन को कंट्रोल कर रहा है। मिक्चुरेशन क्या है? फ्लो ऑफ यूरिन या यूरिन का पास होना, उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो इन केस अगर किसी पर्सन के
किस में इंजरी हो जाए, इस वाले एरिया में इंजरी हो जाए, ये एरिया किसी पर्सन का डैमेज हो जाए पॉन्स, तो उस पर्सन को क्या होगा, मिक्सचुरेशन कंट्रोल नहीं रहेगा, उसकी उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम देखी जाएगी उस पेशेंट में। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि क्या है इसके अंदर, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर है ये, मतलब सिर्फ स्टिमुलेट कराएगा रेस्पिरेशन को। तो क्या है, दो टाइप के सेंटर है इसके अंदर, एक हो गया हमारा एपनियोस्टिक और एक हो गया हमारा न्यूमोटॉक्सिक। तो मैंने क्या बताया, एक इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट कराएगा और एक एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट कराएगा। तो जो इंस्पायरेशन को कराता है वो होता है हमारा एपनियोस्टिक सेंटर, स्टिमुलेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और जो हमारा न्यूमोटॉक्सिक है वो कराएगा एक्सपायरेशन का स्टिमुलेशन। ठीक है, और क्या बोला मैंने, ड्रीम जनरेट करता है, ड्रीम जनरेशन में हेल्प करता है, और लास्ट मिक्सचुरेशन कंट्रोल करता है। तो मिक्सचुरेशन सेंटर पूछा जाए तो कौन सा होगा हमारा, पॉन्स होगा मिक्सचुरेशन सेंटर। तो मैंने क्या बताया, पॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का प्रेजेंट है। प्रेजेंट कहाँ होता है, नियर द फोर्थ वेंट्रिकल, इंफीरियर है किसके, मिड ब्रेन के, सुपीरियर टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। फंक्शन क्या है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर है। न्यूमोटॉक्सिक एक्सपायरेशन में स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, और जो एपनियोस्टिक होता है वो इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करता है, ड्रीम जनरेट करता है और मिक्सचुरेशन कंट्रोल करता है। अगर किसी का पॉन्स डैमेज हो जाए या उसमें इंजरी हो जाए तो पर्सन की क्या होगी, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी, क्योंकि मिक्सचुरेशन पे उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए पॉन्स हो गया हिंड ब्रेन का। अब हमारा नेक्स्ट आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद पढ़ेंगे सेरेब्रम। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पर प्रेजेंट है, पॉन्स के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये काफी सारे सेंटर्स को करता है। वैसोमोटर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर है। तो सारे सेंटर्स में क्या क्या काम कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या बोला हमने, क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ प्रेजेंट है हमारा, बिल्कुल प्रेजेंट होता है पॉन्स के नीचे प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इसके अंदर हमें 5 मेन सेंटर्स याद करने हैं कि 5 सेंटर्स मेन है, क्या क्या उसमें होता है। पहला, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में क्या कर रहा है, वैसोमोटर सेंटर में क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर और वॉमिटिंग सेंटर में इसका क्या काम है। तो एक एक करके देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम एक चीज और बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं किंग ऑफ बॉडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला 5 सेंटर होते हैं, तो 5 सेंटर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर है, रिफ्लेक्स सेंटर है, रिफ्लेक्स सेंटर, और एक और है वैसोमोटर, वैसोमोटर सेंटर है। ये इसके फंक्शंस है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस हैं ये। अब ये करता क्या क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, मतलब क्या है इसमें, क्या क्या करेगा, ये क्या कंट्रोल करेगा, एक तो करेगा हार्ट रेट को कंट्रोल और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर को कंट्रोल करेगा। तो क्वेश्चन अगर आए कि हार्ट रेट को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन पावर को कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या कंट्रोल करता है, ये करता है रेट, रिदम और डेप्थ। रेस्पिरेशन की रेट को, किस रेट से जा रहा है, 18 पर मिनट, 20 पर मिनट, किस रेट से रेस्पिरेशन हो रहा है। रिदम, रिदम मतलब एक यूनिफॉर्म उसमें है कि नहीं है,
ठीक है, और डेप्थ ज्यादा शैलो तो नहीं है, डीप तो नहीं है, वो देखना, वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। वॉमिटिंग सेंटर है, जब हमारा वॉमिटिंग कंट्रोल कौन करता है, वॉमिटिंग आना या फिर वॉमिटिंग को कंट्रोल करना कौन करता है, हमारा ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वॉमिटिंग सेंटर में क्या लिखना है हमें, एक तो स्वॉलोइंग को भी कंट्रोल करता है ये, डीगर्जिटेशन को भी, डीगर्जिटेशन मतलब खाने को वापस जाना, उसको बोलते हैं डीगर्जिटेशन, को कंट्रोल करता है, और हिकअप्स को भी ये ही कंट्रोल करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स सेंटर में क्या है, रिफ्लेक्स सेंटर का मतलब होता है किसी स्टिमुलाई के लिए अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स देना, सडन रिस्पॉन्स देना, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स सेंटर। तो क्या है रिफ्लेक्स सेंटर, क्या है, अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी सडनली रिएक्ट कर जाती है ना, टाइम थोड़ी लेती है, गर्म चीज को टच करा एकदम से हटा लिया, कुछ प्रिक हुआ एकदम से हटा लिया। ठीक है, तो वो जो अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होते हैं, एकदम से रिस्पॉन्स जो होते हैं किसी भी स्टिमुलाई का, वो कौन कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो कंट्रोल करते हैं। अब है वैसोमोटर। वैसोमोटर क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन किसका, ब्लड वेसल्स का, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। वैसोडाइलेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स। तो ये था हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, कहाँ प्रेजेंट होता है, पॉन्स के नीचे प्रेजेंट होता है, किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन यानी कि रोम्बेनसेफेलॉन का पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ बॉडी बोलते हैं। इसके अंदर होता है कार्डियोवेस्कुलर सेंटर जो हार्ट रेट और कंट्रैक्शन पावर को कंट्रोल करता है। दूसरा रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेट, रिदम और डेप्थ को रेस्पिरेशन की कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग सेंटर होता है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, स्वॉलोइंग को कंट्रोल करता है, डिगर्जिटेशन मतलब खाना खा रहे हैं तो वो वापस बाहर ना आए एकदम से, उसको भी यही कंट्रोल करता है। हमारी कप्स जो हिचकियां आती हैं उसको भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। और क्या देखा है इसमें, रिफ्लेक्स सेंटर मतलब किसी भी स्टिमुलाई के लिए अनकॉन्शियस हमारा रिस्पॉन्ड करना, वो भी इसी पे डिपेंड करता है। और वैसोमोटर सेंटर मतलब वेसल्स का डायलेशन या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर। तो ये सारे हमारे क्या थे, फंक्शंस थे मेडुला ऑब्लोंगेटा के। अब क्या है, एक ही चीज बची है हमारी, सेरिबेलम, जो कि हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है हमारा। सेरिबेलम ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या बताया था मैंने, बताया था सेरिब्रम। 70% पार्ट है जो ब्रेन का, कौन कवर करता है, सेरिब्रम। अब सेरिबेलम क्या है, लिखते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। तो लास्ट हमारा क्या बचा, हिंड ब्रेन का बचा है हमारा सेरिबेलम। जैसे कि मैंने क्या क्या कहा कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है, सेरिब्रम है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब क्या है कि ये ऊपर इसके प्रेजेंट होता है सेरिब्रम, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डिवाइड करता है, ठीक है, ताकि ये मिले हुए ना हो। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम, होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई। क्या करता है टेंटोरियम सेरिबेलाई, डिवाइड्स द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ठीक है, अब क्या है, सही है, इसका फंक्शन क्या है। सेरिब्रम जो मैंने पढ़ाया था, सेरिब्रम में मैंने बताया था कि कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है हमारे एंटीरियर और मिड फोसा में, क्रेनियल कैविटी के एंटीरियर आगे की साइड और मिड क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब सेरिब्रम का क्या है, ये है पोस्टीरियर पार्ट, सेरिबेलम क्या है, पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, इंफीरियर और पोस्टीरियर फोसा में प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द इंफीरियर एंड पोस्टीरियर फोसा, posterior fossa of cranial cavity। ठीक है, ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके फंक्शंस क्या है,
फंक्शंस इसका है, एक तो मोटर मूवमेंट्स मॉनिटर करता है और इसका है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इक्विलिब्रियम। मोटर मूवमेंट्स का कंट्रोल करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ठीक है, ये है इसके मेन फंक्शंस है इसका। बस इसका मेजर इतना ही पढ़ना है, हमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है कि इसके पार्ट्स क्या है, सेरिब्लम के अंदर क्या क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या है और फंक्शन क्या है। तो इसके फंक्शन लिखते हैं, मेजर फंक्शंस क्या हैं इसके। मॉनिटर मोटर मूवमेंट्स, और मोटर मूवमेंट्स में क्या करता है ये, उनको कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ये तीन इसके मेन फंक्शंस हैं, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड इक्विलिब्रियम। हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई अब ये पैर उठाया अब दूसरे वाला उठाना है। ऐसा थोड़ी कि हम एक पैर उठाते हैं और उसी पैर से चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। पहले एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर दोबारा से पहला वाला उठाएंगे। कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है और क्या करना है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना पड़ेगा ना हमें। ऐसा नहीं कि एक तरफ हमने वजन एक तरफ ही झुका रखा है या दूसरी तरफ ही झुका रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इक्विलिब्रियम में रहती है हमारी बॉडी चलते वक्त, ठीक है। चलते वक्त क्या, किसी भी मूवमेंट में हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है। हमारे सारे ही सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, सब चीज एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, किंग ऑफ बॉडी बोलते हैं इसको। मेन फंक्शन है इसका मोटर मूवमेंट्स को क्या करना है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो आज की क्लास में इतना ही था। हमने अब सीएनएस का ब्रेन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा रहता है स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी और फिजियो। हमने ब्रेन की कर ली है, फिर हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, देन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड डिसऑर्डर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हिंड ब्रेन के बारे में, जिसका दूसरा नाम है रोम्बेनसेफेलॉन। ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मेटेनसेफेलॉन जिसमें हमारा आता है पॉन्स एंड सेरिब्लम, और माइलेनसेफेलॉन जिसमें हम पढ़ते हैं सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, पॉन्स क्या है, पॉन्स प्रेजेंट है हमारा मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर। मिड ब्रेन और पॉन्स करता क्या है, एक तो मैच्योरेशन सेंटर है, ड्रीम कंट्रोल करता है, और एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सेंटर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर 5 सेंटर्स होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर और हमारा वैसोमोटर सेंटर, ठीक है। अब हमारा सेरिबेलम था सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, इंफीरियर पोस्टीरियर फोसा में प्रेजेंट है, मूवमेंट्स को, मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। काफी छोटी क्लास थी, आई होप आपको समझ आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर प्लीज मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।